हेलो बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स, हम ले रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री और उसी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनेंशियोमर्स। इसी के साथ साथ इसके अंदर जो भी टर्म आएंगी वो भी हम लेंगे। तो आज हम ले रहे हैं पहले इनेंशियोमर्स प्रतिबिंब रूप। मॉलिक्यूल के ऐसे पेयर को प्रतिबिंब रूप या इनेंशियोमर्स कहा जाता है जिनकी स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज हो। इसमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, जैसा कि ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। दूसरा, ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तीसरा, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम समान होती है। इसको हम इसका उदाहरण जो लेते हैं वो है लैक्टिक एसिड। वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि हमने यहाँ बताया है, ये लैक्टिक एसिड है, इसके ये प्रतिबिंब रूप ए और बी हैं। अब हमने इसमें कहा कि ये सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। अगर हम ए को उठा के बी के ऊपर रखें तो H के ऊपर आएगा OH और OH के ऊपर आएगा H। तो ये एक दूसरे पर इस तरीके से अध्यारोपित नहीं होते हैं, सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। ये एक इस इनेंशियोमर का एग्जाम्पल है। दूसरा, हमने कहा ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। और तीसरा, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो एक जैसी होगी, पर बस ऑप्टिकल कैरेक्टर एक दूसरे से अलग होंगे। एक मान लो लाइट को राइट में घुमाएगा तो दूसरा लेफ्ट में, तो इसकी ये ऑप्टिकल कैरेक्टर इसके अलग अलग होते हैं। होते बिल्कुल समान मात्रा में, पर उनके जो कैरेक्टर हैं वो अलग होंगे। ये इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। इनेंशियोमर का हमने एग्जाम्पल लिया। दूसरा टर्म हम लेते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर या फिर स्टीरियोजेनिक केंद्र को। ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टीरियोजेनिक या किरेल केंद्र उस कार्बन एटम को कहते हैं जिसके कारण मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। ऐसे कार्बन एटम की चारों वैलेंसीज अलग अलग परमाणुओं या समूहों से जुड़ी रहती है। कहने का मतलब ये है कि कार्बन की जो चारों वैलेंसी है उस पर सभी अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होंगे। ये इसका एक मेन कैरेक्टर है। जैसे हम एक उदाहरण लें 2-ब्यूटेनॉल का, तो वो देखो वो स्टीरियोजेनिक कैसे होगा। इसमें जो कार्बन के ऊपर स्टार लगा हुआ है उस कार्बन की चारों वैलेंसी देखिए अलग अलग है। एक वैलेंसी CH3 से सेटिस्फाई हो रही है, दूसरे पे OH जुड़ा हुआ है, तीसरे पर C2H5 और चौथे पर हाइड्रोजन। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल अगर हम और ले लें ग्लिसरल्डिहाइड, तो उसमें भी जिस कार्बन के ऊपर स्टार लगा हुआ है वो स्टीरियोजेनिक है, क्योंकि उसके अंदर भी एक वैलेंसी CHO से जुड़ी हुई है, दूसरी वैलेंसी OH से सेटिस्फाई होती है, तीसरी CH2OH से और चौथी हाइड्रोजन से। तो इस तरीके से इन कार्बन के सभी वैलेंसी अलग अलग है और ये स्टीरियोजेनिक है, क्योंकि ये प्रकाशिक गुण दर्शाते हैं। और क्यों दर्शाएंगे प्रकाशिक गुण? क्योंकि इसमें स्टीरियोजेनिक कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर हमने ये 2 एग्जाम्पल लिए स्टीरियोजेनिक सेंटर के। अब इसके बाद जो टर्म हम लेते हैं वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ध्रुवण घूर्णकता। इसको हमने पहले भी एक बार टर्म को लिया था, अभी हम इसको एक बार वापस लेते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है। किसी यौगिक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देना ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। इसके साथ साथ ही हम लेंगे कब टर्म आई समतल ध्रुवित प्रकाश, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट किसको कहते हैं? जैसे कि हम जानते हैं नॉर्मल जो वाइट लाइट है वो 7 रंगों का मिश्रण होती है, और इस 7 रंगों वाली लाइट को अगर हम
प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो सातों रंग अलग अलग होकर स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो जो सिंपल नॉर्मल जो लाइट है वो 7 रंगों से बनी हुई होती है, और पर अगर हम उसको प्रिज्म में से गुजारें तो उसके सातों रंग अलग अलग हो जाते हैं, उसके स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अब इसमें से यदि हम केवल एक रंग का प्रकाश लें तो वो कहलाएगा मोनोक्रोमेटिक लाइट या एक वर्णी प्रकाश। ठीक है, कि जो सिंपल नॉर्मल लाइट है वो तो 7 रंगों की होती है। अब उसमें से अगर हम एक कलर वाली लाइट को चूज कर लें तो वो कहलाएगी मोनोक्रोमेटिक या एक वर्णी लाइट। सोडियम लैंप में से जो लाइट निकलती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है। तो सोडियम लैंप जो है उसमें से जो लाइट निकलेगी वो पीले रंग की होगी, और जब एक ही रंग की है तो उसको हम कहेंगे कि उसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट हमको प्राप्त होती है। और ऐसा प्रकाश जिसके कारण माध्यम के कणों का कंपन वाइब्रेशन केवल एक ही तल में होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट कहलाती है, और इस तल को हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम से यहाँ पर समझाते हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें देखो कि नॉर्मल लाइट जो है उसके अंदर वाइब्रेशन सारी दिशाओं में हो रहा है, सब तरफ इसमें वाइब्रेशन होते हैं। अब जैसे ही हम इसको निकोल प्रिज्म में से निकालते हैं तो जो वाइब्रेशन है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होने लगते हैं, केवल एक ही तल में अब कंपन होते हैं। दूसरे डायग्राम में भी इसी तरीके से इसको बता रखा है कि ये लाइट का सोर्स है। इस लाइट के सोर्स में देखिए सारे डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन हो रहे हैं। इसको अगर हम निकोल प्रिज्म में से निकालेंगे तो इसके समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा और एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन होंगे। अब इसको किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक को इसके यहाँ पर बीच में रख देते हैं तो ये जो है वो ध्रुवण घूर्णन यौगिक या तो लाइट को राइट डायरेक्शन में घुमा देगा या फिर उसको लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा देगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर ध्रुवित प्रकाश का तल राइट में दाईं ओर घूम जाता है तो यौगिक कहलाएगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और अगर वो ध्रुवित प्रकाश का तल बाईं ओर घूम जाता है तो वो कहलाता है वाम ध्रुवण घूर्णक या लिवोरोटेटरी। इसको हम स्मॉल डी और एल से भी बताते हैं, साथ साथ में इसको प्लस और माइनस के साइन द्वारा भी दर्शाया जाता है। तो जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है उसको स्मॉल डी और प्लस साइन से बताते हैं, और जो लिवोरोटेटरी है उसको स्मॉल एल या माइनस से बताते हैं। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को दर्शाता है। ध्रुवण घूर्णक यौगिक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का तल जिस कोण एंगल पर घूमता है वो एंगल ध्रुवण कोण एंगल ऑफ रोटेशन कहलाता है। ध्रुवण कोण जो है वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि जो लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ पर, विलयन के तापक्रम पर, विलयन की सांद्रता पर, ध्रुवित प्रकाश की ट्यूब में तय की गई दूरी पर और विलायक एवं पदार्थ की नेचर पर। तो इन सब के ऊपर ये एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है। अब इसके बाद हम लेते हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंशियोमर्स, प्रतिबिंब रूपों के गुण। प्रतिबिंब रूपों के गुणों में प्रकाशीय गुण के अतिरिक्त अधिकांश गुण समान होते हैं। जैसे प्रतिबिंब रूपों के गलनांक और क्वथनांक समान होते हैं। जो भी इनेंशियोमर्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक जैसे होते हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी भी एक जैसी होती है। इसके अलावा कुछ प्रतिबिंब रूपों की स्मेल भिन्न भिन्न होती है। जो इनेंशियोमर्स हैं उनको अगर हम उसकी गंध लें तो वो उनके अंदर अलग अलग होती है। जैसे जो माइनस वाला है, माइनस मेंथोल में ताज़ा पुदीने की गंध होती है, जबकि प्लस मेंथोल मतलब क्या हुआ,
डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। प्लस मेंथोल में बहुत ही अप्रिय गंध होती है। इसी तरीके से लिमोनिन में ऑरेंज की गंध होती है, जबकि माइनस लिमोनिन में नींबू के समान की गंध होती है। तो प्लस के अंदर तो ऑरेंज की और माइनस के अंदर नींबू की। इनके प्रकाशिक गुण समान होते हैं किंतु विपरीत दिशा में होते हैं। वो तो है ही, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, एक लीवोरोटेटरी होगा। तो इस तरीके से जो इनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज़ है उनके अंदर ये कुछ गुण हमने लिए, इनके अंदर ये कुछ समानता और कुछ असमानता होती है। तो ये था हमारे आज इनेंशियोमर्स के बारे में और उनके करैक्टर के बारे में। अब इसके साथ साथ हम लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसके अंदर एक तो आता है जिसके अंदर कंपाउंड्स कंटेनिंग वन चिरल सेंटर और वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इसका एग्जाम्पल लिया लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड वही डी, ये यहाँ पर डी और ये एल वाला, उसको हम इससे समझाते हैं। दूसरा हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल, वो है चिरल एंड ए चिरल मॉलिक्यूल्स विथ टू स्टेरियोजेनिक सेंटर, जिसके अंदर दो स्टेरियोजेनिक सेंटर हो, दो स्टेरियोजेनिक केंद्र युक्त किरेल व अकिरेल अणु। इसके अंदर जो एग्जाम्पल लेते हैं कॉमन, वो है टार्ट्रिक एसिड। उससे हम इसको समझाते हैं कि इसके अंदर ये जो किरेल सेंटर हैं वो टार्ट्रिक एसिड के अंदर यहाँ पर दो स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, और इसका एग्जाम्पल ये बहुत एक कॉमन है और इम्पॉर्टेंट भी है, टार्ट्रिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, ये उदाहरण हम लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। इसको हम आगे और समझाएंगे। थैंक यू।